तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप 20 साल से वहां पे विधायक है, आप कहते हो मैंने पिछली बार 2000 करोड़ लाए, 2500 करोड़ लाए, तो ये 200 करोड़ का रोड क्यों नहीं बनाया आपने उस समय? आपने क्या किया? जनता जाए भाड़ में, काम बनता अपना। आपने अपने रिसोर्ट के लिए उसी चैना ब्रिज के पास जो वर्सोवा का रोड है, आपने 27 करोड़ की जमीन खरीदवाई महानगर पालिका से, 22 करोड़ का एमएमआरडीए से रोड बनवाया, 50 करोड़ का रोड केवल आपके रिसोर्ट को जाता है और कहीं नहीं जाता है। 50 करोड़ रुपए अगर वही आपने फाउंटेन होटल के रोड पे खर्च किए होते तो आज ये दिक्कत नहीं आती। लेकिन आपने कहा जनता खड्डे में त्रस्त है, मेरे रिसोर्ट का रोड मस्त रहे। नरेंद्र मेहता जी तो आरोप के फव्वारे घुमाते रहते हैं, उनको तो आरोप करें, मगर एक भी आरोप जो है वो उन्होंने सच किया क्या? पहली तो बात है, चेना में इनका सी एंड रॉक नाम का वर्सोवा और चेना के बीच में होटल भी है। मुझे पता है कि जब ये विधायक भी नहीं थे तो आदरणीय केंद्रीय मंत्री अमित भाई शाह आने वाले हैं, जैन समाज के बहुत बहुत गुरु वहां पे आने वाले हैं, तो इन्होंने इनके प्राइवेट प्रॉपर्टी में करीबन 50 करोड़ का खर्चा करवा लिया था। उसमें रास्ते बनाए थे, उसमें गटर बनाए थे, उसमें बहुत सारे विकास के काम किए थे। और दूसरी रही बात, ये जो यहाँ पे उनका खुद का प्रोजेक्ट है कोर्ट यार्ड, उसके सामने का रास्ता जो किया वो महानगर पालिका के पैसे से नहीं किया, अपना घर का प्रोजेक्ट है, जाने के लिए रास्ता नहीं था, वो रास्ता इन्होंने इनके महानगर पालिका के माध्यम से किया। अरे यही तो बात 7-Eleven क्लब है या और भी इनकी जो जो प्रॉपर्टी है, वहां पे महानगर पालिका के माध्यम से जरूरत नहीं थी, आजू बाजू में बस्ती नहीं थी, फिर भी रास्ते तय किए गए। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे रास्ते नहीं थे, मगर मेहता जी ने खुद की व्यावसायिक जो 7-Eleven कंपनी की डेवलपमेंट की जो जमीनें है वो उसको भाव आने के लिए रास्ते बनाए। तो हमने तो ऐसा आरोप नहीं किया था, हम यही कहते ठीक है प्रॉपर्टी एक जगह पे उनकी रहेगी, मगर आसपास लोग रहेंगे, आसपास खेडूत रहेंगे। और वो जो चेना की रास्ते की बात करी है, वो तो चेना का रास्ता इनकी सत्ता थी, 18 मीटर का रास्ता जो है वो मीरा भाईंदर के जनरल बॉडी ने ही उसको सैंक्शन दिया, मीरा भाईंदर के जनरल बॉडी ने ही 14 नंबर प्रभाग के बाकी के रास्ते सैंक्शन कर दिए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में जो आदिवासी पाड़े हैं, उस पाड़े में जाने के लिए रास्ते नहीं थे, इसलिए 14 नंबर प्रभाग के रास्ते हो गए। उधर कौन सी भी डेवलपमेंट 7-Eleven कंपनी की उस वक्त नहीं थी या प्रताप सरनाईक की नहीं थी। सिर्फ कुछ तो भी आरोप के फव्वारे करने चाहिए, इसलिए अगर आरोप होता रहेगा तो गलत है। मीरा भाईंदर में जनता ने भाजपा की सत्ता चुनी, 500 करोड़ रुपए के रोड के काम मीरा भाईंदर में चालू थे। किस आधार पे चालू थे? तो 2022 में सरकार से महापालिका ने परमिशन ली थी लोन लेने की, ताकि मीरा भाईंदर को खड्डा मुक्त किया जाए। रोड के काम शुरू हुए, लोन मंजूर हुआ, लेकिन अब बैंक से अप्रूवल होने के बाद उनकी मान्यता मांग रहे। तो पिछले कई दिनों से यूडी डिपार्टमेंट जो खाता शिवसेना के पास है, उस फाइल को दबा के बैठे हैं। ये ठेकेदार जिन्होंने काम किया है वो तो बेचारे आज मरे। नहीं, ठेकेदार देखिए, पहली बात यह है साबिर भाई, पहली बात यह है, अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा ने सैंक्शन ले लिया, राज्य शासन ने अगर आपको परमिशन दे दी, तो तुरंत आपको उस वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपका कर्जा जो है वो कैंसिल करने के बाद में आपको टेंडर जो है वो भी कैंसिल करना था, क्योंकि आपके पास मंजूरी नहीं है, पैसा आपके पास आया नहीं। प्रोसीजर ऐसा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सैंक्शन ले लिया, गवर्नमेंट ने सैंक्शन ले लिया, पैसा आपके पास आने के बाद आपको निविदा प्रक्रिया करनी चाहिए। तो आपका पहला तो गलती पहले यही हो गई कि पैसा आपके जेब में नहीं और खाली जेब में आप टेंडर निकाला, वो गलत है, कानून के खिलाफ है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने कैंसिल करने के बाद में आपने टेंडर भी प्रक्रिया कर दी, ठेकेदारों को कार्यादेश भी दे दिया, रास्ते के काम भी चालू हो गए। फिर आप राज्य शासन को बोलते हो कि नहीं वो बैंक ने सैंक्शन नहीं दिया, अभी दूसरी बैंक है वो परमिशन दे रही है, तो फिर एक बार आप राज्य शासन के पास नियम के अनुसार जाना पड़ते हो गए। तो राज्य शासन जो काम किए गए उसके लिए परमिशन नहीं देंगे। इसके ऊपर एक ही कहना है, मेहता जी को मेरा ये कहना है कि आप अगर रास्ते के काम करने हैं तो एक प्रस्ताव जैसे मैंने रखा है एमएमआरडीए के पास और राज्य शासन के पास आप भी रख दीजिए। और दूसरी बात, जो रास्ते हो गए वो तो बेचारे कॉन्ट्रैक्टर है, वो काम करते हैं, उनको तो पैसा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने काम किया। भले आप कानून के खिलाफ जाके आपने टेंडर निकाला, मगर टेंडर निकाला, अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो उनको भी कोर्ट के माध्यम से परमिशन मिल जाएगी कि इनको पैसा देना चाहिए। मगर मेरा ये कहना है कि गलत अलग तरीके से जो खर्चा अलग अलग जगह पे आप कर रहे हैं, उसकी बजाय ये जो पैसा ठेकेदारों ने काम किया
आप महानगर पालिका के खर्चे से वो पैसा देना चाहिए और तुरंत देना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है।